अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं बनाऊंगी गोभी गोश्त चिकन के साथ। बहुत टेस्टी रेसिपी बनने वाली है ये। और मैं आपको बताऊंगी कि गोभी की तेज़ाबियत को, बादीपन को हम कैसे कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पैन में ले लेना है 1 कप ऑयल और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो चिकन जो मैंने यहाँ ली है ये 1 किलो चिकन है, जिससे मैंने अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद अब हम इसको ज़ीरे के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चिकन को इतनी देर फ्राई करना है कि जो चिकन का पानी है वो ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए और जो ज़ीरे का फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर तक बोटियों में चला जाए। इससे बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। अब आपने इसमें डाल देना है 1 बड़े साइज़ का प्याज और प्याज के साथ इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। तो 2 से 3 आपने टमाटर डालने हैं। थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि भाई जो गोभी है खूब मसालेदार और चटपटी सी बने, तो इसलिए आपने प्याज और टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालने हैं इसके अंदर। और 1 टेबलस्पून आप नमक डाल दें। पिसी हुई लाल मिर्चें भी इसमें जाएंगी 1 टेबलस्पून। और जो धनिया पाउडर है ये आपने 1 टीस्पून लेना है और हल्दी भी 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं भर भर के, यानी कि अदरक लहसुन प्याज टमाटर की जो क्वांटिटी है वो आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। इससे बहुत चटपटी सी एक तो गोभी तैयार होगी, मज़ेदार सी, और ख़ूब मसाला इसके अंदर बन जाएगा। अब हम देखें यहाँ पे प्याज और टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसे कवर कर देते हैं ताकि टमाटर के पानी में ही गोश्त भी गल जाए। ये देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज और टमाटर इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो अब हम क्या करते हैं, तेज़ आंच पे इसे भून लेते हैं। जब गोश्त अच्छे से भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे गोभी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर लें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ मैंने 1 किलो गोभी ली है, जिसके मैंने जो फूल हैं छोटे छोटे साइज़ के कट कर लिए हैं। आप जिस तरह की गोभी खाना पसंद करते हैं, छोटी बारीक या मोटे मोटे फूल कुछ लोग पसंद करते हैं, उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। और गोभी डालते ही जो आपने एक काम करना है, ये देखें 2 टेबलस्पून मैंने दही ली है और इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जितना ही, यानी कि आधा कप जितना आप पानी डाल लें इसके अंदर। इस तरीके से इसे थोड़ा सा पतला कर लेना है। अगर आपके पास लस्सी हो तो लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर गाँव वगैरह में इस तरीके से लस्सी डाल के गोभी को पकाया जाता है। इससे जो गोभी में तेज़ाबियत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपने जैसे ही गोभी डालनी है उसके साथ ही ये थोड़ी सी दही के साथ पानी मिक्स करके पतला करके ये भी डाल दें और इसे कवर कर दें। तो गोभी अपना पानी जो छोड़ेगी वो दही के पानी के साथ, जब पानी खुश्क होता है गोभी का, तो उसकी सारी तेज़ाबियत उसमें ख़त्म हो जाती है, बादीपन नहीं होता और आपको गोभी खाने से बिल्कुल बदहज़मी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये जो टिप है ना आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसे कवर किया है, गोभी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब तेज़ आंच पे मैं इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। आंच थोड़ी सी तेज़ रखेंगे ताकि जो गोभी है वो मैश ना हो। और यहाँ देखें ये गोभी अब भुनना शुरू हो गई है, इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अगर आप मैश की हुई गोभी पसंद करते हैं तो यहाँ चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर लें, तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी गोभी और बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। लेकिन कुछ लोग इसे खड़ा खड़ा ही पसंद करते हैं, इनकी फ्लावर्स जो है गोभी के वो नज़र आने चाहिए इस तरीके से। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें गोभी बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखें नरम हो गई है बिल्कुल, ऑयल सेपरेट हो गया है। इस तरीके से गोभी गोश्त बना के देखिएगा, बहुत ही खुशबूदार जायकेदार गोभी गोश्त बन के तैयार होगा। ऊपर से आप हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, कटी हुई अदरक आप इसमें लाजमी इस्तेमाल किया करें गोभी में, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये गोभी के बादीपन को ख़त्म करने में ज़्यादा ये मामून साबित होती है। इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला 1 टीस्पून और बस इसे मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसको कवर कर दूंगी चूल्हा बंद करके। यहाँ पे ये पक के तैयार है। तो खाना पकने के बाद 5 से 7 मिनट अगर आप उसे कवर करके छोड़ दें तो उससे क्या होता है, खाने में बहुत अच्छी खुशबू जो है वो आपस में रच बस जाती है सारे मसालों के साथ और सारा ऑयल भी सेपरेट हो जाता है। उसके बाद आप इसको डिश आउट किया करें।
तो ये देखिए मज़ेदार सी और कितनी मसालेदार है रिली मिली सी गोभी, ऐसे बिखरी बिखरी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट भी नहीं बना हुआ होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हो तो देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो ये मज़ेदार सी मसालेदार जो गोभी है बनाना कितना आसान है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। इससे कोई तेज़ाबियत नहीं होगी, कोई बादीपन नहीं होगा, बच्चे होंगे बड़े होंगे सभी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे और ज़ीरे का जो फ्लेवर है वो बहुत आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।